हेवती में मौजूद हूँ। घटना को बीते 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये बगल में सुरेंद्र जी बैठे हैं। ये अंकित के पिता हैं और साथ ही साथ जो दादाजी थे उनके भी ये संबंधी हैं। अब सोचिए कि आज घटना को हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। न तो आजमगढ़ प्रशासन कर रही है, न ही अन्य कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह पे इस पे कोई एक्शन हो रहा है। हालांकि अन्य कार्रवाइयों में तो 2 से 3 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई हो ही जाती है। आपको पता है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन इस मामले में अभी तक कहाँ तक न्याय हुआ है, ये तो आप खुद ही जान रहे हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना जारी है। तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि के लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, परिवार को ढांढस दिला रहे हैं। सपा के लोग भी हैं, पार्टी से संबंधित भी हैं, सत्ता से संरक्षित लोग भी आ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ दिलासा मिल रहा है और कुछ नहीं। वहीं पर बगल में बैठे जी सुरेंद्र जी ने अन्न और जल को त्याग दिया है। इनका ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री सीएम योगी तक नहीं आ जाएंगे यहाँ तक, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करते। आइए बात करते हैं इनसे और थोड़ा सा दुख दर्द जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं घटना को और मन कितना व्यथित है आपको तो पता ही होगा। पूरी खबर में आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ। मेरे घर से 3 किलोमीटर की ये घटना है और मेरे क्षेत्र के ही लोग हैं, मेरे अपने ही लोग हैं, तो इसलिए आवाज़ बनना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं और आज अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई उनके बारे में जानकारी लेते हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ हूं मैं। प्रथम दिन से आप नहीं थे, झारखंड थे, ठीक है। तो कल कौन कौन आए थे बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। हम नहीं थे तब भी आप आए हम्म। और आज भी स्वागत है। और आने के लिए तो बहुत से अधिकारी आ रहे हैं। हमारे ना रहने पे बड़े भी अधिकारी, डीजीपी लेवल के भी अधिकारी, डीजीपी लेवल के नहीं तो आए, जिला अधिकारी और एडीजी साहब भी शायद आए थे। लेकिन जब से हम आए हैं तब से तो नहीं कोई आया इधर। और एसडीएम साहब और यही एसओ साहब आ रहे हैं इधर। आज 6 दिन हो गया, अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया। क्या कह रहे हैं, आश्वासन आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हरदम यही बोलते हैं कि अभी जो है आज पकड़ लेंगे, काल पकड़ लेंगे। अभी आज भी सुबह बात को बोल रहे हैं कि 4-6 घंटे में हम अरेस्ट कर लेंगे। परसों एसपी साहब आए थे, कुछ कहे थे, आप शायद नहीं थे। नहीं, एसपी साहब परसों, हाँ परसों आए थे, बच्चों से मिले थे। बाहर से चले गए हो तो बात अलग विषय है। वहाँ पर थे, कहाँ पे? राइस मिल के पास आए थे। हाँ, वहाँ से चले गए होंगे, यहाँ नहीं आए, घर नहीं आए, घर नहीं आए होंगे। भाई अब रास्ते में बहुत क्षेत्र, कहाँ आ रहे हैं उससे हमसे क्या मतलब है। नहीं, बच्चों से मिले थे। हमारे पास जो लोग आए हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं ना। अच्छा, अभी आपकी ये बताइए क्या मांग है, और आपने सुना है अन्न जल भी छोड़ दिया। हाँ, अन्न जल तो छोड़ दिए। हम जो है विश्वास पे बैठे हैं कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों से निवेदन है, दोनों को हम जो है यहाँ निवेदन करते हैं कि वो लोग आवें। और जब तक आएंगे नहीं तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। क्या लगता है, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ, अभी तक कोई न तो खुलासा हुआ है, न तो प्रशासन साथ दे रही, क्या कुछ भेदभाव तो कोई नहीं, कोई नहीं भेदभाव हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अब समय चूँकि ज़्यादा दिन बीत रहा है तो संदेह हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो है अभी तक एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था उनमें से 2 लोगों को सुन रहे हैं छोड़ दिए हैं। अभी बाकी हमको पता नहीं, हमने कोई बता रहा है कि 2 लोग छूट भी गए हैं उसमें से। अभी निखिल को नहीं छोड़े हैं, निखिल वहीं पर। जानकारी नहीं, नाम नहीं मालूम, लेकिन 2 लोग को छोड़ दिए हैं लोग। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ निर्दोषों को पुलिस उठा लेके गई है। भाई निर्दोष जो है उसको छूटना चाहिए, अच्छी भी बात है। लेकिन मुलजिम मिलने के बाद भाई संदेह के दायरे में अगर किसी को उठाया है तो उसको दंडित ना किया जाए। पूछताछ, अगर संदेह है तो पूछताछ किया जाए, लेकिन अगर जो है निर्दोष है तो उसको जो है दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिए। जो दोषी है उसी को दंड मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, मुख्य भूमिका संतोष की है कि हाँ, और मेन वो तो वही मारा है, मतलब वो तो हमारे बेटे ने देखा भी है और मारने में मेन तो वही है। और उसके साथ भी 4 लोग हैं तो और सहयोगी काफ़ी लोग हैं, लेकिन 4 यहाँ आए की तरफ से भी। हाँ हाँ, कुछ लोग मालीपुर के तरफ से भी थे, लेकिन उन लोगों को चिन्हा नहीं, पहचान नहीं है। एक भतीजा संतोष, मेन वही, वो हमारा खुलासा वो कर दे, खुलासा।
में कुछ बातचीत पहले भी जो के लिए था, पैसे या ज़मीन वमीन आपने साल लिखवा ली नहीं, थी? अभी तो भाई साहब का इलाज जो है हेवती और ताराखुर जान रहा है, कम से कम 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए जो है खर्चा किए हम भाई के पीछे और पिताजी के पीछे। इसके पहले माताजी थी, माताजी 3 साल जो है खाली दवा के बल पे चली, उनके पीछे भी हमने जो है जो खर्चा किया वो हमारा कर्म था। माता पिता हैं और बड़े भाई थे, खर्चा किए उसका वो नहीं है, हमारा फर्ज था। लेकिन आज तक ना तो भाई साहब 10 रुपया दिए हैं और ना तो हमारा भतीजा 10 रुपया दिया है और 8-10 लाख रुपया हम खर्चा किए हैं। संतोष के पिताजी यानी आपके भाई, क्या नाम था उनका? सूर्यलाल। वो कितना समय हो गया उनको गुजरे? अभी 2 महीना संतोष के हुआ। पिताजी यानी आपके भाई, क्या नाम था उनका? सूर्यलाल। वो कितना समय हो गया उनको गुजरे? अभी 2 महीना हुआ है। तो जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उस दिन तो गई थी ना? हाँ, वो लड़का बोला कि जो है हमारे पिताजी की ज़हर दे कर के मार दिए हैं लोग और पोस्टमार्टम हुआ। मालीपुर थाना और पौड़ी थाना आया, दोनों ने मिल कर के पोस्टमार्टम कराया, जिसमें रिपोर्ट में मिला कि हार्ट से उनकी मौत हुई है, ज़हर नहीं दिया गया है। तो कहीं न कहीं उसको शंका ये था कि आप लोगों ने हमारे पिताजी को ज़हर दे के मारा है और जी, संपत्ति भी हड़प ली है। जी, यही जी, आरोप लगाता था। आपके जी। खिलाफ एप्लीकेशन भी उसने दिया था। जी, बहुत बार मारने के लिए बहुत धमकी दे रहा था वो कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। लेकिन इतना हमको नहीं था कि ऐसा कर देगा वो। और मालीपुर एसओ, अम्बेडकर नगर एसपी और पौड़ी एसओ को हमने अवगत कराया था स्पीड पोस्ट करके, ऑनलाइन भी कराया था और 2 बार जो है हमने लिखित में उनको एप्लीकेशन भी ले जाके दिया, लेकिन उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं। अगर गंभीरता से लेते तो आज ये घटना नहीं होती। आज ये नौबत ही नहीं नहीं है। सुना आपने जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही में बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि छोटी-छोटी घटनाएँ ही बड़ी रूप धारण करती हैं। जब छोटी-छोटी मामलों का अगर निस्तारण समय से हो जाए तो ऐसे अपराध नहीं बढ़े। फिलहाल अब जिस घर पे हज़ारों लोगों की भीड़ थी, अब पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है। इस घर में एक हँसता-खेलता परिवार था, जो लड़का था सिविल सर्विस यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था, अब नहीं है उस दुनिया में। सपना था आईएएस बनने का, वो भी नहीं पूरा हुआ। अब लोग लिखते हैं ना कमेंट में कि लोग यानी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, लोगों की हाथों देखिए कैसे लोगों की जान जा रही है। फिलहाल आपसी विवाद से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।